हाय गाइस, आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल यूनिवर्स में। फंक्शन यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज मैं एपिसोड 13 अपडेट कर रही हूँ। एफएफ का नाम है माय वाइफ इज़ इलीपैट्रिया। जहाँ से ख़त्म करे थे वहीं से शुरू करते हैं। मिंगियाओ, शूशे और वेंचाओ तीनों हमारे आयान को लेके एक डोर के अंदर से निकल गए थे और हमारा विंग चिल्ला रहा था कि लंजा कुछ करो, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अब बाउंसर सनो बोलते ये उस रूम में घुस गए हैं जहाँ पे कोई शक्तियाँ कोई काम नहीं कर सकती है। बेटा मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि एक दूसरी दुनिया का रास्ता है जहाँ से उस जगह में जाना हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि मैं काली शक्तियों के बारे में कुछ नहीं जानती और मिंगियाओ काली शक्तियों को बहुत तरह से अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानता है। और वेंचाओ भी वेनरोहान का बेटा है और वेनरोहान एक बहुत बड़े गुरु का चेला था जिससे उसने इन आयन चुरा लिया था। उसके लिए वो भी काली शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए ही देख रहा था। इससे लड़ना मेरे बस की बात नहीं है बेटा, ना ही इससे लैंजैन लड़ सकता है, क्योंकि हम लोग अच्छी शक्तियों का उपयोग करते हैं और जो शक्तियाँ अच्छी नहीं होती, नकारात्मक शक्ति का उपयोग करने के लिए हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी है बेटा। इसके बारे में मेरी कोई भी जानकारी नहीं, मुझे माफ़ कर दो बेटा। तुम्हारी बांसन सरन ग्रैंड मदर को माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बच्चों को बचा नहीं पाऊँगी, तुम्हारे आयान को। सिर्फ जिंगली ही है तुम्हारे पास, मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। वो अपने आँखों में आंसू भर के नीचे बैठ जाती घुटनों के बल। बोलती है काश मैंने थोड़ा बहुत कुछ नकारात्मक शक्तियों के बारे में पढ़ा होता तो शायद आज मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को बचा सकती थी। मुझे आज अपने होने में बहुत अनफेयर दिख रहा। मुझे आज अच्छा नहीं लगा कि आज मैं क्यों हूँ। तो वो बोलता है ग्रैंड मदर आप अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराइए, मैं कुछ करता हूँ करके बोलता। और जैसे वो जा रहा होता है लैंजन बोलता है कि विंग मेरी बात सुनो। तो वो हाथों को छोड़ देता है और अपनी आंखें ऊपर करके देखता है और सर को नीचे से घुमा लेता है। और उसका जो गेटअप होता है और उसका जो एक इंसान के रूप में एक और इंसान रहता है ना, उसको हम डबल स्टैंड बोलते हैं, दो रूप का इंसान बोलते हैं। जैसे कि शरीर एक है और उसमें दो इंसानों की आत्मा हो जाती है। बिल्कुल ऐसे हमारे विंग के साथ होता है, क्योंकि सब लोगों को लगता है विंग का सिर्फ नाम ही इलीपैट्रिया है, वो ईलिंग नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ईलिंग का किंग रहता है, ईलिंग का राजा रहता है और ईलिंग की जो भी नकारात्मक शक्तियाँ रहती है उसका बहुत बड़ा किंग रहता है। ये बात किसी को भी नहीं पता रहती है, ना ही लैंजन को, ना ही जो भी जिनको, ना ही बांसन सरन को, ये किसी को भी पता नहीं रहता, क्योंकि इसका ये रूप किसी को पता नहीं रहता है। लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद में हमारी बांसन सरन को कुछ फील होता है और वो फ़ौरन ही विंग का हाथ पकड़ती हैं और उस डोर के पास जाके उसके कान में कुछ कहती हैं और कहने के बाद में फ़ौरन उसको उस डोर के अंदर धक्का दे देती हैं। और जब वो धक्का दे देती है तो हमारा विंग के पूरे बाल खुल जाते हैं और वो अजीब सी भयंकर आँखों में से देखता है सबको पीछे और हाँ बोलता है विंग के बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं उसके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। ग्रैंड मदर आप इंतज़ार कीजिएगा, मैं बहुत जल्द आपके ग्रैंड सन को लेके यहाँ आ जाऊँगा। धन्यवाद मुझे बताने के लिए। ये बोल के वो उसके अंदर चला जाता है। और जब लैंजन बोलता है विंग विंग बोल के भाग के जब उस डोर के पास जाता है तो डोर बहुत ज़ोर से इसके सर में लग जाता है और हमारा लैंजन नीचे गिर जाता है। और जब वो नीचे गिर जाता है तो बाउंसर सन बोलती है बेटा अभी तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो, क्योंकि मैंने विंग को एक ऐसी बात बताई है जो मुझे मेरी शक्तियों के थ्रू अनुभूति हुई है, तो मैंने उसे बताया है। तो बोलता है माँ आपने क्या बताया उसे बाउंसन सरन। तो बोलती है बैठो करके बोलती है समय आने पर मैं तुम्हें खुद बता दूंगी, लेकिन अभी बताना मेरे लिए ठीक नहीं है। और वो लोग इंतज़ार करने लगते हैं और लैंजन पूरे महल में घूम रहा होता है इधर से उधर और वो परेशान होता कि मैं करूँ तो करूँ क्या बोल के बहुत परेशान हो जाता है।
अब बासंसर बोलती है अपने बेटे जिंगजिंग का ख्याल रखो लेंजन, उसे भूख लगी, वो डर चुका है ये सब देख के। उसे गोदी में उठा लो और उसको जाओ, उसे कुछ खिलाओ और पिलाओ, उसे विश्राम कराओ, जाओ। वो पूरी तरह से डर चुका है, देखो वो किस तरह बैठा हुआ कोने में चिपक के दीवार के पास। जब उसकी माँ को पता चलेगा उसे बहुत तकलीफ होगी। बेटा जाओ, उसका ख्याल रखो और अपने पति के ऊपर विश्वास रखो, वो अपने बच्चों के साथ बहुत जल्द तुमसे मुलाकात करेगा। तो ये जब बात बोलता तो अपनी आंखों के साथ बोलता, हाँ माँ, मुझे आपकी बातों में अपने आप से ज़्यादा विश्वास है और मैं यकीन करता हूँ कि बहुत जल्द मेरा हस्बैंड अपने बेटे के साथ वापस आ जाएगा उन लोगों को सज़ा दे के। बोलती, हाँ बेटा ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि जो काम हम नहीं कर सकते वो काम वो इंसान करेगा जिसके लिए वो पैदा हुआ था। और वो ऐसे ही वहाँ का किंग नहीं है बेटा, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। ये बात बोल के चली। बोलता, माँ मैं आपके बोलने का मतलब नहीं समझा। बोलते, कुछ बातें समय पे छोड़ देनी चाहिए बेटा, समय से पहले कहना अनुचित है, उचित नहीं है। अगर मैंने आज बता दिया तो अनुचित हो जाएगा, तुम्हें वो खुद से पता चले तो काफ़ी बेहतर है। जाओ बेटा, बोलती है, और हमेशा तुम खुश रहोगे, तुम्हारी खुशियाँ कभी कोई नहीं छीन सकता, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। ये बोल के वो वहाँ से गायब हो जाती। बोलती, जब विंग को ज़रूरत होगी तो मैं ऑटोमेटिक वापस यहाँ आ जाऊँगी। ये बोल के चले, मुझे भी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, बोलती हैं। और वो चली जाती हैं और वापस अपने गांव में आके और अपनी छोटे से कुटिया में बैठ के मेडिटेशन करने लगती हैं। वो मेडिटेशन उनको कम नहीं रहता। वो एक बात बोल के आ गई थी ताकि दूर बैठ के वो अपनी दी हुई शक्ति से देख सके ईलिंग पैट्रिया को, यानी विंग के दूसरे रूप ईलिंग पैट्रिया को देख सके कि वो वहाँ अपने बच्चे के पास पहुँचा है कि नहीं। अपनी त्रिदेव शक्ति से, यानी अपनी तीसरी आँख से वो अपनी पूरी शक्तियों को समेट के अपने आँखों के बीच में एक छोटा सा होल करती हैं और सीधी तरह से खोल के जब देखती हैं तो ईलिंग पैट्रिया वहाँ जा रहा होता है और उन लोगों के पास जाके बोलता है। जब वो देखता है कि आयान को हमारा मिंगियाओं की पट्टियाँ हो रही होती, शीशे उसे ठीक कर रहा होता, उससे कटे हुए हाथ में से दवा डाल रहा होता और ये सब डाल रहा होता है और उसके अच्छी से करके रो रहा होता है कि मिंगियाओ तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगा, आप बहुत अच्छे वगैरह वगैरह एक अलग सी बातें कर रहा होता है। और वहाँ पे वेंचा बोलता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई भी कुछ भी चाहिए और जो हमारे पास नहीं है जड़ी बूटियाँ, तो हम इस आयान को चाकू लेके या इसको कहीं से भी काट के हम उन लोगों को डरा के वो चीज़ मंगा सकते। तुम बेफिक्र रहो, सिर्फ इस डोर से उस डोर की ही तो बात है, बोलता है। और एक बार जब हमारा ईलिंग पैट्रिया सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तो वो बोलता है, अच्छा तुम विंग के बेटे को काटना चाहते हो तो लो ना, ये लो मेरी तलवार ले लो, अगर मेरी तलवार से काट सकते हो तो क्यों नहीं काट देते, ये लो। और वो अपनी तलवार निकाल के देता, बोलता है ये तलवार तो मेरे लिए अब बेकार है, क्योंकि मेरी कोर्ट तो तुम्हारे बाप ने डिस्ट्रॉय कर दी थी वेन रोहान ने, तो मैं ही क्या ही कर लूँगा इसका, वैसे भी मेरे लिए किस काम की नहीं, मैं वैसे भी थोड़ी टाइम के बाद अपने भाई को जियान चैन को ये देने ही वाला था, तो क्यों ना तुम रख ले। तो ये तलवार मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो और इसको लो और मेरे बेटे को काट डालो, इससे जितने टुकड़े कर सकते हो उतने टुकड़े कर दो। तो मैं तो कहता हूँ तुम तीनों मिल के मेरे बेटे के टुकड़े कर दो, मैं भी तो देखूँ आखिर ईलिंग पैट्रिया के सामने तुम वी वुशियान के और लैन जैन के प्यार के निशानी उसके बच्चे को तुम कैसे मार सकते हो, मैं भी तो देखना चाहूँगा। तो बोलता है, क्या तुम सच को अपने आप को ईलिंग पैट्रिया समझते? बोलते तुम्हें शायद पता नहीं है, ईलिंग का किंग, ये डार्क कल्टिवेशन का किंग मैं ही हूँ, दूसरा कोई और नहीं है। जो शक्तियाँ तुम इस्तेमाल कर रही हो वो मेरी ही शक्तियाँ हैं, मुझ में से ही निकली हैं वो शक्तियाँ, उन शक्तियों का राजा किंग मैं ही हूँ। चाहो तो आजमा लो, बाप से बेटा कभी जीत नहीं सकता, चाहे कितने युग भी हो जाए, बेटा बेटा और बाप बाप रहता है, ये कभी मत भूलना। ये मुझसे जन्मी है, ये मुझ में से निकली हैं और ये मेरी अपनी शक्ति हैं। चुटकियाँ बजाते ही मेरी शक्तियाँ वापस मेरे पास आ जाएंगी। मैंने जो कहा है ना, ले लो तलवार उठा लो। और बोलता है अभी उठा लेता हूँ। और वेंचा हुआ था और तलवार उठाने की कोशिश करता है, मगर तलवार तस से मस नहीं होती है, वो जैसी पड़ी रहती है वैसी ही पड़ी रहता है। तो हाँ, वो हमारा क्या बोलते हैं ईलिंग पैट्रिया जोर जोर से हंसता है, उसके पूरे बाल खुल जाते हैं, आंखों से खून निकल रहा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो जोर जोर से हंस रहा होता है। और वो बोलता है कि ये जो मेरे शरीर में घाव देख रहे हो, ये ईलिंग पैट्रिया के घाव नहीं, ये वी वुजियान के घाव हैं। आज मैं तुम्हें वो सब घाव दिखाऊंगा जो तुमने शुरू से आज तक मेरे शरीर में दिए हैं, मेरे उस अच्छे व्यक्ति को दिए हैं जो हर वक्त बचपन से। तो जितने जितने घाव उसके शरीर में है तो सब घाव सामने आ जाते, छाती में तलवार लगने के।
और उसके ऊपर से नीचे फेंकने के बाद जो उससे मुंह से खून निकलता है, जो उसकी आंखों में चोट लगी, यानी स्टार्टिंग से पूरे वो देख के लोग आंख बंद कर लेते हैं। तुम ये हमें क्या दिखा रहे हो, तुम हमें डराना चाहते हो? नहीं, मैंने ये सही हैं, इसलिए मैं तो तुम्हें सिर्फ दिखा रहा हूँ, लो तलवार और मारो। और वो लोग कुछ कर नहीं पाते। तो बोलता है, शुशे बोलता है, उसकी तलवार से मारने की क्या ज़रूरत है, हमारे हाथ नहीं था, हमें उसका गला दबा देना चाहिए। ये बात बोल के शुशे मिंगाओ को वहीं पे छोड़ के और आके हमारे प्यारे आयान को गला दबाने लगता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते। और इलिंग पेट्रा देख के एक चुटकी बजाता है तो उसके हाथों में बांसुरी आ जाती है। और वो बांसुरी आने के बाद में वो जब बजाना शुरू करता है तो बांसुरी के अंदर से काला धुआं निकल के उसमें पुरानी प्रेत, पिशाच, डाइने सब आ जाती है, जिन लोगों को इन्होंने बहुत बुरी तरह से बेरहमी से अपने फ़ायदे के लिए बहुत बुरी तरह से मार दिया था। किसी के साथ तो इन्होंने जब तक चाहे एक पेपर की जैसे उन्हें औरतों को इस्तेमाल किया अपने बेड में और उन्हें बेच दिया। हर एक आदमी ने उनसे अपना टाइम पास किया, अपना मज़ा लिया। उसके बाद में इन लोगों ने उनको बुरी मौत मार दिया, किसी की गर्दन काट दिया, किसी को जिंदा गाड़ दिया, किसी को जला दिया, किसी की आंखें निकाल ली। एक तरह से एक औरतों को इन्होंने पेपरों के जैसे इस्तेमाल किया। पहले उन औरतों को इन्होंने भड़काया, उनके पति के खिलाफ़ किया, फिर उन्हें मार दिया, उनको गलत रास्ते में चलाया, वे सब कुछ करते हैं। तो वो पूरी आत्माएं आके इन दोनों को, शुशे को और वेंचाओ को बुरी तरह से जैसे जैसे इन लोगों ने उन्हें तकलीफ़ दी तो तकलीफ़ देते हैं और अपने पंजों से नकोट के उसकी आँखों को दोनों निकाल लेती हैं। वेंचाओ की एक लाल कलर पर कपड़े की पहनी हुई डाइन और एक पिचासनी काले कपड़ों में निकलती है और शुशे के गर्दन में जाके उसका पूरा खून पी लेती है। तो वो एक पुतला बन के पूरा पड़ा होता है। ये देख के मिंगाओ की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो खड़े खड़े वहीं मूत देता है, पेशाब कर देता है। और हमारा इन्हीं पेट्रोल बोलता, बस इतना ही में देख के तुम्हारी पेशाब खुल गई, तुम्हारी पेशाब कर दिया तुमने, सोचो अभी तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करूँगा, इन दोनों से भी ज़्यादा कुछ करूँगा, तुम बस इंतज़ार करो अपनी मौत का। और हमारा वेंचाओ की तो फट रही होती कि क्या होगा, अब क्या होगा, हमें तो बहुत डर लग रहा, अब क्या होगा हमारे साथ। वो बोलता हमें माफ़ कर दो। बोलता हाँ क्यों नहीं, तुम गलतियाँ करते जाओ और मैं तुम्हें माफ़ करता जाऊँगा, इसीलिए तो मैं पैदा हुआ हूँ। वो पिशाचनी बोलती और डाइन बोल के फ़ौरन ही हमारे वेंचाओ के सर से पूरे बाल नोच देती है और उसे काट देती है और पूरी तरह से उसको अंदर से उसका दिल निकाल के खा के और उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देती है। और वो बोलती है, महाराज आपने हमारा मकसद पूरा कर दिया, अब हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, हमने अपना बदला ले लिया, आपका लाख लाख धन्यवाद। बोलती है हम अब जा रहे हैं बोल के वो गायब हो जाती हैं, क्योंकि उनकी अब बदला पूरा हो जाता है। अब वो अपने हेवन में चली जाती हैं। और बारी होती मिंग्याओ की। मिंग्याओ को वो हमारा विंग बोलता है अब तुम्हारी बारी है, मैंने कहा था ना इंतज़ार करो, तो तुम्हारा समय अब ख़त्म होता है और मेरा समय स्टार्ट होता है। और अपने खुले बालों से बांसुरी को अंदर रख देता है और वेंचाओ को दूर से एक चुटकी बजाता है तो वो डोर के पास जाके गिर जाता है। और थोड़ी देर के बाद में हमारा लैन चचन जो होता है बहुत सारे दरवाज़ों पे ढूंढने लगता है। बोलता है मुझे कुछ परेशान हो रहा हूँ, या मिंग्याओं का क्या होगा, उसने जो गलती की उसकी सज़ा उसको मिलेगी या विंग उसे माफ़ करेगा, या वो कोई और नया शतरंज रच के विंग को भी मार देगा। मुझे कुछ तो करना चाहिए, मुझे विंग को बचाना चाहिए, मिंग्याओं की गलतियों की सज़ा मैं खुद अपने हाथों से देना चाहता हूँ। ये बात उसको बोलता है और वो पूरा इधर उधर ढूंढ लेता है और बाउंसन सरन से बोलता है मैं आपसे मदद चाहता हूँ, मैं एक बार आखिरी बार मिंग्याओ से मिलना चाहता हूँ, आप मुझे एक बार द्वार के अंदर भेज दीजिए, मैं वादा करता हूँ आपसे मैं कोई गलत नहीं करूँगा। तो पहले बाउंसन सरन उसके माइंड थ्रू के बोलती नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो बोलता है माता मैं जानता हूँ आप सब कुछ ऐसा कर सकती, एक बार मुझे भेज दे। तो बोलती है ठीक है मैं भेजती हूँ, लेकिन तुम जाके अगर उसको बचाए तो इलिंग पेट्रा तुम्हें भी मार देगा। बोलता है तो बोलता है इलिंग पेट्रा वो कौन है। जब वो बोलने वाला होता है डोर के बाहर वो पहुंच जाता है और उस डोर के बाहर खड़ा होकर डोर मारने लगता है। अब बोलता है खोलो डोर खोलो, कौन है वहाँ पे, कौन है वहाँ पे, मैं अपनी वाइफ से बात करना चाहता हूँ, अगर किसी ने उसे मारा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बोलता है मुझे उससे बदला लेना है, मुझे उससे पूछना है, मुझसे उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करने कि उसने ऐसा क्यों किया, आखिर उसने मेरे साथ प्यार में धोखा क्यों किया, अगर वो मुझसे प्यार करता था तो वो विंग से क्यों जलता था और उसे बदला लेना क्यों चाहता था। मुझे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए उससे, मैं बहुत प्रश्नों के उत्तर चाहता हूँ उससे, खोलो डोर खोलो चिल्लाता है। तो हमारा
हमारा ईलिंग पेट्रा बोलता है तो माता ने इनकी मदद की है इसलिए यहाँ पहुँच पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपना काम करने के बाद खोल देता है। और वो उसकी छाती को फाड़ देता है और उसके दिल को निकाल के हमारा विभूजन खा लेता है। बोलता है ये खाने वाला विंग नहीं है, ये एक भूतों का राजा है, ईलिंग का राजा है, जिसको इसकी बलि तो लेना ही पड़ेगा और उसके खून को, ताकि ये दोबारा इस दुनिया में पैदा ना हो। और ऐसा बोल के उसके फाड़ के उसकी छाती का पूरा खून पी जाता है। और पी के उसके बाद वो वहाँ बाजू में जाकर लेट जाता है और अपनी शक्तियों से डोर को खोल देता है और अपने शरीर में पूरा खून लगा लेता है। मिंग्याओ को उल्टा करके लिटा देता है और खुद के हाथों में भी चोट लगा के वहाँ पे लेट जाता है। और जैसे ही 1 2 3 बोल के अपनी पूरी शक्तियाँ लगा के हमारा जिबुजुन डोर को खोलता है तो देखता है मिंग्याओ की छाती फटी रहती है और उल्टा पड़ा रहता है, खून बह रहा होता है। हमारा विंग भी वहाँ पे बाजू में पड़ा रहता है, उसके हाथ से खून निकल रहा होता है मुँह से और पूरी छोटे चोट लगी होती है उसको समझ नहीं आता क्या होता है। और जब वो बोलता है मिंग्याओ मिंग्याओ बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, बोलता है। मिंग्याओ 1 सेकंड के लिए आंखें खोल के बोलता है मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल गई है, मेरे साथ जो हुआ मैंने वही सबको दिया, मेरा जैसे इंसान के साथ यही होना चाहिए। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, किसी को उनकी गलतियों की सज़ा नहीं देनी चाहिए। हम कौन होते किसी को गलतियों की सज़ा देने वाले। हमें अपने साथ बुरा होने का बदला किसी और से नहीं लेना चाहिए, उन्हीं से लेना चाहिए जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया। मैंने हमेशा विंग को किया, इसलिए मुझे उसकी सज़ा मिली है। ईलिंग बोल के वो मर जाता है, अपनी आखिरी सांसें छोड़ देता है माफ़ी मांग के। और हमारा जेबुजुन बोलता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी मिंग्याओ तुमसे प्यार करना, तुम्हारे कितने रूप थे मुझे पता भी नहीं चला, तुम बेकसूर विवुजियान के पीछे हमेशा लगे रहे अपनी खुशियों को दांव में लगा के। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। यही होता है तुम्हारे जैसे इंसानों के साथ, जो अच्छे लोगों के साथ बुरा करते हैं उनकी ज़िंदगी का आखिरी पल खुशी के भी नहीं मिलते हैं। मुझे शर्म है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब मैं सेक्लूजन में चला जाऊँगा, तुम्हारे प्यार करने की कीमत अब मुझे भी चुकानी पड़ेगी। और वहाँ पे आयान को लेते जो पड़ा होता, बच्चा उठ बेटा उठ बोलता है और उसको अपने गमछे से अपने जो कपड़े रहता है उससे उसके मुंह को पूरा साफ करके बोलता है। तो बोलता है अंकल अंकल बोल के उसके गले लग जाए, बोलता है डरो मत बेटा मैं हूँ। और विंग उठो विंग उठो विंग बोलता है। विंग एक डेविल स्माइल करके बोलता है ये विंग ना थोड़ी है, ये तो ईलिंग पेट्रा है, ऐसा ना थोड़ी होगा, बोलता है। और वो आंखें करके लेट जाता है। और हमारा जेबुजुन उसको भी हल्के हल्के उठाता है, उठा के धीरे 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 उसको वहाँ से लेके जा रहा था। और वो मिंग्याओं को देख के एक डेविल स्माइल कर रहा था और फिर वापस बेहोश हो जाता है। अब वो धीरे धीरे जब पहुँचता है उन दोनों को लेके तो वांग जी चिल्लाता रहता है। और वो जब आता है तो देखता है कि आ गया। बांसुर सरन भी तब का तभी टपकती है वहाँ पे, अपनी शक्तियों से आ जाती हैं और फ़ौरन विंग को पकड़ लेती हैं और उसको लेटा देती है। और जब लैंजन देखता है तो परेशान हो जाता है कि विंग की इतनी सारी चोटें। तो बांसुर सरन समझ जाती कि विंग ने अपनी पुरानी चोटों को का एहसास दिलाया था वेंचा और सुशे को और मिंग्याओ को, ये वही है, ये जादू शक्तियों से तो ठीक तो हो जाएंगे लेकिन टाइम तो पड़ेगा, बोलती है। और उसको लेके जाके उसको पूरी तरह से अपनी शक्तियों से हील करने लगती हैं। पूरी तरह से हील करने के बाद में वो उनके कपड़े चेंज करके उससे पूरे रूप्स को निकाल के पूरा क्लीन करने के बाद में उसको एक अच्छा सा जो उसको पसंद है कलर वो कपड़ा पहना देती है और उसके माथे में किस कर बोलती है अब तुम्हारा संघर्ष खत्म हो गया, अब से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बुरी आत्मा बुरी शक्ति नहीं आएगी। और जब वो जाने लगती है तो ईलिंग पेट्रा बोलता है तो मेरा क्या होगा मदर, बोलते तुम जब भी बाहर आओगे जब विंग के साथ कुछ बुरा होगा या किसी और के साथ बुरा होगा, मैं अपनी शक्तियों से ईलिंग पेट्रा को अंदर दबा देती हूँ। वो जब तक वापस नहीं आएगा जब तक विंग के साथ बहुत बुरा नहीं हो जाता। जब वो बाहर आएगा जब बहुत अन्याय बढ़ जाएगा और अन्याय बढ़ जाने के बाद में उन पापियों को सज़ा देने के लिए ईलिंग पेट्रा का जन्म होगा। जब तक ईलिंग पेट्रा के अंदर विवुजान के अंदर ही ईलिंग पेट्रा रेस्ट करेगा और विवुजान की लाइफ में कोई दखल नहीं देगा और उसे सेव करेगा, हमेशा उसे खुशियाँ जीने में उसकी मदद करेगा। ये बात बोल के वो अपनी शक्तियों से ईलिंग पेट्रा को दबा देती है। बोलती है माँ मैं विन से बहुत प्यार करता हूँ। तो बोलती है हाँ मुझे पता है, इसलिए उसके दूसरे रूप में तुम जन्म लिए हो ना, तुम हमेशा खुश रहना, विन को हमेशा ध्यान रखना, तुम उस वक्त आ जाओगे जब विन को तुम्हारी ज़रूरत होगी। ये आशीर्वाद दे के उसको दबा देती है। ईलिंग पेट्रा बोलता है माता धन्यवाद, बोलता है तो बोल के और वांग जी के पास जाके बोलती है वांग जी देखो तुम्हारा हस्बैंड अभी ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। तो बोलती है वो कौन था जो उसके ऊपर था, बोलता वो
वो एक रूप था उसका, वो तुम्हें अगर बताना चाहेगा तो विंग खुद बता देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि उसमें एक और पावर कौन थी और दूसरा रूप उसका कौन सा है, मैं नहीं बता सकती हूँ। ये बोल के वो गायब हो जाती है अपने दोनों ग्रैंड बच्चों को आशीर्वाद देके, और लेंजन को बोलती ख्याल रखना, हमेशा उसका साथ देना बोलती है। और उसके बाद जब हमारा विंग को होश आता है तो वो बताता हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये हुआ। तो हमारा लेंजन पूछता है तो कौन था विंग? बोलता है वो मेरा शरीर का दूसरा हिस्सा था, ईलिंग पैटिया, ईलिंग का किंग था जो मेरे अंदर बसता है। जब भी मेरे को कोई तकलीफ़ देता है या किसी का दुख ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे देखा नहीं जाता, वो फ़ौरन ही बाहर निकल के आके मेरे में हावी हो जाता है और उन सभी को सज़ा देता है, उनकी गलतियों का पनिश देता है, और वो वापस ईलिंग चला जाता है। और वो कब निकल जाएगा मेरे शरीर से इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। तो वो बोलता है तो वो ईलिंग पेट्रा तुम ही हो? तो बोलता है हाँ वो मैं ही हूँ। और वो अपनी शक्तियों से वापस वो तलवार को लाता है। जियान चैन, जियान यानी सब उससे जब मिलने आते हैं तो बोलता है जियान चैन मेरी कोर तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मैं इस तलवार को इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसे तुम इस्तेमाल करो, मेरी तरफ से करो, क्योंकि मैंने अपनी कोर तुमको दी थी, तो मैं सिर्फ अब बांसुरी कर सकता हूँ, ये इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो भाई मेरे वजह से। बोलता है तुम्हारे वजह से कुछ भी नहीं हो, ज़िंदगी में जो होना रहता है वही होता है भाई, कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होता है, बस जिसको जितना सहना होता है वो उतना सहता है। तो हम इसका लास्ट और फाइनल नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। बाय बाय।